Hello students, you are welcome to this online platform. Today we are going to study about some more notices. इससे पहले हमने नोटिस को ड्राफ्ट करने का तरीका इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से नोटिस को ड्राफ्ट करते हैं। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल और लेकर के आपके साथ हैं। इसको ध्यान से स्टडी कीजिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन अबाउट नोटिसेस। नोटिस का एक एग्जांपल है, एज ए प्रिंसिपल ऑफ आदर्श पब्लिक स्कूल जोधपुर। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा कि आप एक प्रिंसिपल हो जो कि इस विद्यालय, ये भी स्कूल का नाम है आदर्श पब्लिक स्कूल जोधपुर। यहाँ के आप किस पोस्ट के व्यक्ति हो? प्रिंसिपल। ड्राफ्ट नोटिस, आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना, नोटिस तैयार करना इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, जिसमें 50 से ज़्यादा शब्द नहीं होने चाहिए। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को सूचित करना ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी क्लासेस। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस को इन्फॉर्म करना है, सूचना देनी है अबाउट द लेक्चर ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। इम्पोर्टेंस ऑफ योगा पर एक लेक्चर होने जा रहा है, टू बी हेल्ड, जिसका आयोजन होगा इन योर स्कूल, आपके स्कूल में। तो इस प्रकार के किसी भी आयोजन के लिए नोटिस आपको बता दिया था, ठीक वैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या नेम ऑफ स्कूल, आदर्श पब्लिक स्कूल जोधपुर। तो हम यहाँ लिखेंगे आदर्श पब्लिक स्कूल जोधपुर। ये जो इंस्टीट्यूशन का नेम है और प्लेस है, ये कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके ठीक लेफ्ट साइड में नीचे डेट आएगी 10 अगस्त 2020। ये आप कैसे भी लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में कोई डेट पर्टिकुलर लिखी है तो उसके अकॉर्डिंग चलना, नहीं तो फिर आप कोई सी भी लिख सकते हो। फिर आपको नोटिस हेडिंग डालना है, और नोटिस के बाद आपको पता है क्या होता है? हेडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, हेडिंग ऑफ द नोटिस। नोटिस का हेडिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। ये कहाँ से लाए? क्वेश्चन में लिखा हुआ इम्पोर्टेंस ऑफ योगा पर एक लेक्चर होने वाला है, उसकी सूचना विद्यार्थियों को देनी। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। आप चाहो तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, लेक्चर ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। बाकी चीज़ें आपको जैसे बताई वैसे ही चलेगी। ऑल द स्टूडेंट्स, अब आपको इन्फॉर्म किसको करना है? इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस। अगर पर्टिकुलर किसी क्लास का लिखा हुआ तो फिर उसी क्लासेस का जिक्र होगा। अदरवाइज स्टूडेंट्स लिखा होता तो आप स्टूडेंट्स लिखिए। स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th लिखा होता है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 लिखेंगे। स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th लिखा होता है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 लिखेंगे। स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 10th है तो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 10th लिखेंगे। इसे पर्टिकुलर अगर स्टूडेंट लिखा हुआ तो वही लिखेंगे। तो इसमें आ जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी क्लासेस। यहाँ पर भी क्वेश्चन में भी यही कह रहा है, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना है। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी क्लासेस, तो जिसको इन्फॉर्म करना वो आपके ये हो गया। आर इन्फॉर्म को सूचित किया जाता है। क्या सूचित किया जाता है? दैट अ लेक्चर ऑन, की एक व्याख्यान इस पर होगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। ये सब्जेक्ट आ गया, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा पर लेक्चर होगा, विल बी डिलीवर्ड, जिसको जो लेक्चर होगा कब होगा, किसके द्वारा होगा? बाय एन एमिनेंट योगा टीचर। यानी कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ योगा का लेक्चर है वो किसके द्वारा दिया जाएगा? एक विशिष्ट जो एक्सपर्ट हो योगा में, योगा एक्सपर्ट द्वारा, जिसका जिक्र हो गया एन एमिनेंट योगा टीचर। आप चाहो तो योगा टीचर का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा मिस्टर महेश शर्मा द्वारा डिलीवर किया जाएगा। फिर डेट आ जाएगी, कौन सी डेट को? 14 अगस्त 2020, और टाइमिंग्स भी दे देते हो 8:04 PM इन आवर स्कूल हॉल। और आयोजन स्थल दे दिया, कहाँ पर आयोजन होगा? स्कूल हॉल में। तो इस तरह का दूसरा आयोजन है, तब भी आप ऐसे ही लिखोगे, जिसको सूचित करना वो आ जाएगा। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट वो वाला प्रोग्राम विल बी हेल्ड या विल बी ऑर्गेनाइज, विल बी डिलीवर्ड ऑन दिस डेट एंड दैट टाइम एंड द प्लेस वेयर द प्रोग्राम इज टू बी हेल्ड, जहाँ प्रोग्राम होना है।
ऑल आर रिक्वेस्टेड, सभी से रिक्वेस्ट की जाती है टू अटेंड इट, कि इस लेक्चर ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा को अटेंड करें। ऑन द सेम यानी कि ऊपर दिए गए डिटेल या ऊपर दी गई डेट और टाइम पर। फिर जारी इश्यूइंग ऑफिसर या इश्यूइंग करने वाले का हस्ताक्षर, नाम और उसका डेजिग्नेशन यानी पद। प्रिंसिपल एज ए प्रिंसिपल है वहाँ NC गुप्ता प्रिंसिपल का नाम है। तो हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी का। यू आर रमेश और ऑब्लिक पूजा, यानी आप अपने आप को रमेश भी मान सकते, पूजा भी मान सकते। स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर के विद्यार्थी यानी वहाँ स्टडी कर रहे हैं। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, आपका स्कूल किसका आयोजन करने जा रहा है? एन एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू, माउंट आबू का एक शैक्षणिक भ्रमण। ड्राफ्ट नोटिस, एक नोटिस तैयार कीजिए इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, ये 12th क्लास के स्टूडेंट को। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं नॉट, ये क्वेश्चन में लिखा था अक्षर, नॉट मोर देन कितना वर्ड्स, 50 वर्ड्स। तो यहाँ पर आप अपने आप को रमेश या पूजा मानते हुए कौन सी स्कूल के? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर का स्टूडेंट मानते हुए आपको क्या, किस पर नोटिस लिखना है? एन एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू, माउंट आबू का एक शैक्षणिक भ्रमण है उसका जो है। और इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ओनली, यहाँ पर देखो पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम जिक्र आ गया कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स को ही इसकी सूचना देनी है। तो वही तरीका है अपना सेम, कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट है उसका नाम आ जाएगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और प्लेस का नाम हो गया अलवर। उसके ठीक बाद में लेफ्ट में अपन डेट लिखते हैं, तो डेट या मैंने लिख दी 16 सितंबर 2020। फिर नोटिस आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस या हेडिंग ऑफ द नोटिस, हमें किस बारे में नोटिस लिखना है? एजुकेशनल टूर, तो हम यहाँ लिखेंगे एन एजुकेशनल टूर। आप इस हेडिंग को ऐसे भी लिख सकते हैं, एन एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू। आप ऐसे भी लिख सकते हो, टूर टू माउंट आबू। तो वो जो भी क्वेश्चन में लिखा उसके अकॉर्डिंग आपको सूटेबल हेडिंग डाल देंगे। अब बाकी सारा तरीका वही है, हमें क्या करना पड़ेगा? एजुकेशनल टूर के बारे में है, तो ये एजुकेशनल टूर कितने दिन का ऑर्गेनाइज होगा, इसकी क्या व्यवस्था होगी, कैसे जाएंगे और इसकी क्या फीस होगी और क्या क्या रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्स को भी चाहिए और कौन कौन इसमें चल सकता है। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ, यहाँ पर ऑफ क्लास 12th ये लिखना है, और क्लास 12th, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर कौन से स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा है? क्लास 12th। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आर इन्फॉर्म, सब 12th क्लास के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता दैट कि, अब यहाँ प्रोग्राम का नाम आ जाएगा एन एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू। ये प्रोग्राम क्या है? माउंट आबू का शैक्षणिक भ्रमण इज बीइंग ऑर्गेनाइज, जिसका आयोजन होने जा रहा है फ्रॉम 3 अक्टूबर टू 9 अक्टूबर, यानी ये टाइम स्पान आ गया कि 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर, यानी 3 अक्टूबर को आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे, 9 अक्टूबर को रिटर्न होंगे। कैसे जाएंगे? बाई स्कूल बस के द्वारा। द स्कूल हिस्ट्री टीचर, देखो कोई भी एजुकेशनल टूर होता है तो उसमें जो टीचर चलना ज़रूरी है वो होता है हिस्ट्री टीचर, क्योंकि ये एजुकेशनल टूर हिस्टोरिकल टूर भी होता है, ऐतिहासिक भ्रमण भी होता है। तो इसमें हिस्ट्री टीचर, द स्कूल हिस्ट्री टीचर एंड अदर टीचर्स में आल्सो इंक्लूड, यानी अदर टीचर्स, हिस्ट्री टीचर अदर टीचर्स विल अकम्पनी द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के साथ रहेंगे। ये टूर पर स्टूडेंट को असिस्ट करने वाले यानी सहयोग कौन करेंगे, कौन साथ चलेंगे, तो उसका भी उल्लेख कर दिया गया। तो सभी 12th क्लास के स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू इस डेट से इस डेट तक रहेगा, स्कूल बस के द्वारा जाएंगे, हिस्ट्री टीचर अदर टीचर्स विल अकम्पनी द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के साथ चलेंगे। द टूर फीस, यहाँ पर इम्पोर्टेंट टूर फीस भी लिखना जरूर, टूर फीस विल बी ₹4,500 पर हेड, यानी प्रत्येक स्टूडेंट की जो टूर फीस है वो 4,500। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, नीचे अलग से डिटेल में, टूर फीस 4,500। द इंटरेस्टेड स्टूडेंट, यानी जो स्टूडेंट रुचिकर है, यानी जो चलना चाहे, में डिपॉजिट फीस, वो फीस जमा करा दे विद रिटर्न एक्सेप्टेंस,
ऑफ देयर पेरेंट्स। और साथ ही में ये जब भी टूर का हो तो ये एक थोड़ा सा ध्यान रखना, विद रिटर्न एक्सेप्टेंस, यानी लिखित स्वीकृति। किसकी लिखित स्वीकृति? ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता की। यानी कि टूर फीस डिपॉजिट करावे, उसके साथ पेरेंट्स का रिटर्न एक्सेप्टेंस ही हो, किसको जमा कराना? टू द अंडर साइंड इन, निम्न हस्ताक्षरकर्ता को। लेटेस्ट इन, उसकी अंतिम तारीख है वो है 25 सितंबर 2020। यानी कि हम जो नोटिस जारी कर रहे हैं वो 16 का है। टूर का प्रोग्राम 3 to 9 अक्टूबर है, तो हमें एक डेट इससे पहले, आयोजन से पहले की कोई डेट देनी, जो लास्ट डेट के तौर पर देखेंगे। उस तारीख तक विद्यार्थी अपनी टूर फीस जमा करा दे और पेरेंट्स का रिटर्न एक्सेप्टेंस भी जमा करा दे। फिर नाम, हस्ताक्षर आ जाएगा, नाम आ जाएगा जारीकर्ता करने वाले का, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कौन था, रमेश या पूजा, जो भी है आप अपने आप को मानते हैं वो नाम यहाँ लिखना है। और अक्सर इस तरह का कार्यक्रम एक क्लब बना रहता है हिस्टोरिकल या एजुकेशनल टूर के लिए, उसको हिस्ट्री क्लब बोलते हैं। हिस्ट्री क्लब का सेक्रेटरी, जो भी नोटिस जारी करने का काम करता है वो सेक्रेटरी करता है, इसलिए रमेश सेक्रेटरी हिस्ट्री क्लब। इस प्रकार से ये 2 more एग्जाम्पल अबाउट नोटिसेस। स्टूडेंट्स, इन दोनों नोटिस को आप अच्छे से अभ्यास कीजिए और इसी के आधार पर अन्य कोई भी नोटिस लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। हम अगले टॉपिक के साथ शीघ्र ही आपके साथ होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।